दोस्तों ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी तो ज़रूर उठता होगा कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में क्या ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे जो तीनों की तीनों ही धर्मों में सेम हैं, और यही वो चीज़ है जो आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म ना तो अपने नाम से एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। आज की ये वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते चलते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं जो कि इन तीनों ही धर्म में सेम पाई जाती है, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलते हैं कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिम तो दूसरे ग्रुप इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम धर्म के ग्रुप में यहूदी और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदू, बौद्ध और सिख जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। वह धर्म हैं जिनकी जड़ ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई हैं, यानी कि इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत से ही की गई थी। और यही वो वजह है कि सारे धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी यह सवाल कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिम धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है, इब्राहिम धर्म से इन सभी धर्मों का क्या रिश्ता है, तो आपको बताते चलें कि इब्राहिम वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं इन सभी धर्मों की जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से प्रॉफिट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं। वहीं पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको सभी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इब्राहिम धर्म को आसमानी धर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी मशहूर चीज़ है जो कि इब्राहिम धर्म को यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में बड़ी पाई जाती है। दोस्तों तीनों ही धर्मों में एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह से मुसलमान रोज़ा रखते हैं ठीक उसी तरह से यहूदी और ईसाई ये लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन इनके रोज़ा रखने का वक्त और अंदाज़ कुछ अलग है। दोस्तों इन तीनों ही धर्मों में पिग यानी सूअर के गोश्त को खाने से सख्ती के साथ रोका गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप के हो जाना, इस बात को मुसलमान और ईसाई दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी इस बात को नहीं मानते हैं। इबादत करने से पहले मुसलमान अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं। मुसलमान हर मिलने वाले को सलाम करते हैं, यानी सलाम के ज़रिए उसकी सलामती की दुआ करते हैं। लंबे वक्त से सलामती भेजने का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, ठीक उसी तरह ये लोग भी सलाम करते हैं और उसकी सलामती की दुआ भी करते हैं और इबादत करने से पहले ये अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी ईसाई और मुसलमान यहूदियों के बीच में जो सेम पाई जाती हैं।